हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। स्टूडेंट, आप लोग के कुछ क्वेश्चन हैं और उनका रिप्लाई मैं कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, मैम एलटी ग्रेड की नई भर्ती कब तक आएगी। देखिए, एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ था 2018 में विज्ञापन आया था, उसके बाद भर्ती हुई थी और अभी सेकंड लिस्ट जो काउंसलिंग होके जो बच्चे थे उनको ले लिया गया है। तो जो भी पद रिक्त रह गए थे, जो सेकंड काउंसलिंग होनी थी, वो काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है एलटी ग्रेड की। तो कब से कहा जा रहा है कि एलटी ग्रेड का जो आहता संबंधी विवाद है वो भी ख़त्म हो चुका है, पर भर्ती नहीं आ रही है। तो कब तक भर्ती आएगी इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई कहता है जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, सितंबर तक आ जाएगी, पर कुछ आपको देखने को मिल रहा है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए, जब आ जाए नोटिफिकेशन तभी समझिए एलटी ग्रेड की भर्ती आ गई है। इसलिए अभी से बस किसी के कहने पे आप एलटी ग्रेड का अभी कोई भी कोर्स ऑनलाइन परचेस ना करें, क्योंकि जब तक भर्ती नहीं आ रही है तो ऑनलाइन कोर्स परचेस करके क्या करेंगे। अभी आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती अभी नहीं आने वाली है, अभी बिल्कुल नहीं आने वाली है। अभी सुपर टेट भी नहीं होने वाला है। हाँ, आपका टेट होगा, वो भी जब नया शिक्षा आयोग बनेगा तब। अभी ये भी आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी कुछ अता पता नहीं है। यूपी में नई भर्ती नहीं आ रही है, कब तक इंतज़ार करें। तो देखिए, यूपी में अब जो काम बस होगा तो उसमें आप समझ लीजिए, जो अभी यूपी टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म भराए गए हैं ना, तो जिन बच्चों ने वो फॉर्म भरे हैं, सिर्फ वो उन बच्चों के लिए एक ऑप्शन यही है कि वो इस भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि इसमें कोई विज्ञापन अभी आना नहीं है, ना कोई फॉर्म भराया जाना है। इसमें तो विज्ञापन आ चुका है, फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, बस एक ही पड़ाव बाकी है एग्ज़ाम डेट की। बस एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, पेपर देने को आपको मिल जाएगा। तो इसमें तो सब कुछ क्लियर है, ये तो फिक्स है कि हाँ ये पेपर होगा। पर एलटी ग्रेड का ना विज्ञापन आया है, ना कोई फॉर्म भराया गया है। प्राइमरी शिक्षक का तो दूर दूर तक कुछ पता नहीं, टेट तक तो ये करा नहीं पा रहे हैं। तो बस यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो फॉर्म भरा है जिन्होंने, वो अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि यूपी में अभी कोई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। और जो यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो फॉर्म भराया गया है, उसकी उम्मीद है कि हाँ ये पेपर इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत के महीने में हो जाएगा। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि चलिए, टीजीटी और पीजीटी में एक ही समस्या अटक रही है, नया शिक्षक आयोग की, जो नया शिक्षा आयोग है उसकी समस्या अटक रही है, पर एलटी ग्रेड में तो कोई ऐसा आयोग की समस्या तो नहीं है। तो एलटी ग्रेड का पेपर क्यों नहीं करा पा रहे हैं या फॉर्म क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टीजीटी पीजीटी में प्रॉब्लम यही है कि नया शिक्षा आयोग का गठन होगा तब वो टेट की और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराएंगे, पर एलटी ग्रेड में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, इनके पास अध्याचन भी है। तो ये लोग क्यों नहीं एलटी ग्रेड का फॉर्म निकाल रहे हैं, क्यों नहीं पेपर करा रहे हैं, क्यों नहीं बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है। बस हर चीज़ डिले होती जा रही है और बस छात्रों का समय बर्बाद होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं यूपी में भर्ती नहीं आ रही है, कब तक इंतज़ार करें। देखिए, हर कोई इतना सक्षम नहीं होता है कि यूपी के बाहर जाके जॉब कर ले, बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है। हाँ, जिनके पास, जो लोग सक्षम हैं, जो बाहर जॉब कर सकते हैं यूपी के बाहर, तो वो यूपी के बाहर की जो भी वैकेंसी निकलती हैं वो आप फॉर्म फिलअप करिए और भरिए और जॉब, उसमें अगर कोई फॉर्म निकलता है भरिए और जा सकते हैं। और DSSB की वैकेंसी आने वाली है, ये सबको पता है, PRT की, TGT PGT की, तो इसमें तो सभी लोग भर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली नोएडा में इसमें यहीं पे जॉब मिलती है, तो आप यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। और अगर आप बिहार वगैरह का, तो हर कोई बिहार में जाके जॉब नहीं कर सकता है। तो बिहार के फॉर्म निकले हैं कि आप ये चाहो कि हाँ मैं भी भर दूँ और बिहार में जाके जॉब करूँ, तो वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं, पर आपका सभी लोग कर ले तो नहीं हो पाता है। तो फिर उन्हीं के लिए यही कह सकते हैं, अगर आपने यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म
भरा है तो बस उसमें पेपर होना बाकी है। तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, पढ़ाई को अच्छे से मजबूत कर लीजिए। टाइम जो मिल रहा है उसको अपना बेनिफिट समझिए कि एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए, जिससे कि ये पेपर आप इस बार अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला। आप चीज़ें देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, हालत खुद देख रहे हैं वैकेंसी की, कि वैकेंसी का अध्याचन प्राप्त हो गया है पर कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना, अभी आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती का कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस करें, ना LT ग्रेड का कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस करें, ना DSSB का अभी कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस करें। क्योंकि अभी जैसे होम साइंस है आपका सब्जेक्ट LT ग्रेड का, तो आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हो तो होम साइंस तो तैयारी हो रहा है ना। और बची आपका जो पहला पार्ट आता है जनरल अवेयरनेस का, तो वो तो आप जैसे ही फॉर्म आएगा तब आप वो पढ़ना स्टार्ट कर देना। पर आपका सेकंड पार्ट तो कंप्लीट हो रहा है, या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ इस दिन आप फॉर्म आने वाला है, तब आप ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लो। अभी आप ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लो, 5-6 महीने वैकेंसी नहीं आ रही है तो दिक्कत हो जाएगी। और प्राइमरी शिक्षक या सुपर टेट का अभी कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस मत करना, परेशान हो जाओगे। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो UP TGT PGT का जो अभी पेपर होना है ना, वो आप कोर्स परचेस कर सकते हो, उसकी तैयारी कर सकते हो। और DSSB का पेपर होना है, यानी फॉर्म आएंगे अभी PRT TGT और PGT की। DSSB के तो 100% आएंगे। तो यही दो हैं आपके पास, और LT ग्रेड का कुछ नहीं पता है, कुछ भी आता पता नहीं। तो DSSB और आपका TGT PGT, तो इन पे फोकस कर लो बस। और जब LT ग्रेड की कुछ समय आपको कुछ सूचना दिखे, विज्ञापन दिखे, तब आप देखिएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से 2 साल हो रहा है, 2 साल से हमेशा यही बोल रहे हैं वैकेंसी अब आ रही है, अब आ रही है। LT ग्रेड की वजह से कुछ भी नहीं मुझे दिखता हुआ, तो कुछ भी नहीं दिख रहा कि LT ग्रेड कब आएगी। तो यही बताना था। TGT PGT जो भी है ना, आज जिन्होंने फॉर्म भर दिया ना, बिल्कुल समझ लो लास्ट बार आपको चांस मिल रहा है, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा। तो जान जितनी है झोंक दो उसमें और अच्छे से पढ़ाई कर लो। क्योंकि बहुत एक भर्ती को पूरा करने के लिए 3-3 साल अगर लग गए तो कितना टाइम आपका वेस्ट होगा। तो यही एक मौका है, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, अच्छे से बढ़िया से, जिससे कि पेपर निकाल लो और अच्छे पद पे पहुंच जाओ, कि दोबारा अफसोस ना रहे कि काश मैंने अच्छे से पढ़ लिया। और कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे इस वैकेंसी के लिए पढ़ने को नहीं मिला। तो ऐसा तो नहीं है, पढ़ने को नहीं मिला, इतना अच्छे से पढ़ने को मिला है, डीपली पढ़ने को मिला, अच्छे से पढ़ने को मिला है। अगर आप समझो 13 से 14 महीने होने को जा रहे हैं फॉर्म निकले हुए, अगर आप चाहो तो एक मतलब आप एक एक चीज़ की नोट्स अच्छे से बना सकते थे। अगर आपने रोज़ पढ़ाई की होती 1 घंटा, आप प्रीवियस ईयर पेपर भी अच्छे से लगा सकते थे, अपना थ्योरी पोर्शन भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। तो इसमें तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि मुझे समय नहीं मिला। समय, क्योंकि आप ये समझो जब फॉर्म नहीं भराया जाता है तो दिक्कत होती है। फॉर्म भर चुका है, आप सब कुछ कर चुके हो। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें पद बढ़ेंगे। TGT PGT में सीधे परीक्षा होगी, तो अपनी पेपर को अच्छे से तैयार और कर लो। और उसके बाद जब भी देखिए, पेपर जब भी हो अपनी तैयारी पूरी रखो और पेपर दो और सिलेक्शन पाओ। तो यही मुझे बताना था आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।